साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 27 है। इससे पहले सेट 26 तक का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह से हर एक सेट में हम लोग टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट है, जो कि झारखंड के सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता मतलब उसमें किसने किया था, यानी कौन अध्यक्ष चुना गया था। पहले सबसे पहले तो ईस्वी याद रखेंगे। 1929 में कहाँ हुआ था? झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक, तो इसमें अध्यक्ष कौन चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष चुना गया था। दूसरा प्रश्न है, किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी, यानी कौन सा विद्रोह था जिससे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी थी? तो भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। इसका नेता कौन था? गंगा नारायण। गंगा नारायण इसका नेता था। तो भूमि विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न पर हम लोग आते हैं, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्ति किया गया था, यानी उसको जब जेल में डाला गया था उसको मुक्त कब किया गया था? पहली बार कब किया था? 30 नवंबर 1897 को। 30 नवंबर 1897 को। अब पूछेगा बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? रांची के जेल में। किस बीमारी से हुआ था? हैजा से। किस बीमारी से हुआ था? हैजा से हुआ था। रांची के जेल में हुआ था। 1900 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए शुरू कर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था? समझना है कि मुंडा विद्रोह के किस नेता को 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त किया गया था? तो बिरसा मुंडा को। किसको मुक्त किया गया था? बिरसा मुंडा को। कब मुक्त किया था? पहली बार 30 नवंबर 1897 को। डेट भी याद रखना है। तो उस दिन क्या हो रहा था? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो थी ना, उसका हीरक जयंती मनाया जा रहा था, उसी के अवसर पर मुक्त किया गया था। पांचवा प्रश्न है कि बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? बिरसा मुंडा द्वारा लिया गया था। कहाँ? 25 नवंबर, जब जेल से निकला ना, फिर प्लानिंग बनाना स्टार्ट किया अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए। ठीक, तो इसका निर्णय कहाँ लिया था? 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को डुम्बारू बुरू में। तो डुम्बारू बुरू जगह जो है ये खूंटी जिला में है। खूंटी जिला में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न, कुडुख उरांव किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की भाषा है कुडुख उरांव। किस भाषा परिवार का? द्रविड़। अगले प्रश्न पर सातवां, बिरसा मुंडा ने किससे अपने आंदोलन की धार्मिक शाखा सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? बिरसा मुंडा ने बोला कि किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया था? तो सोमा मुंडा को धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था। आठवां पर शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला है। याद रखना है, गुमला है शंख नदी का उद्गम स्थल। अगले प्रश्न पर आते हैं। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो 22 मार्च 1767 ईस्वी में। 22 मार्च 1767 ईस्वी को घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। 10वां प्रश्न है, झारखंड में साक्षरता की दर 2011 ईस्वी में कितने प्रतिशत है? तो 66.4%। 66.4% झारखंड का साक्षरता दर 2011 में। अगले प्रश्न पर 11वां प्रश्न, कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 ईस्वी को। 1968 ईस्वी को कार्तिक उरांव के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद किसके नेतृत्व में? कार्तिक उरांव के नेतृत्व कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। 12वां प्रश्न है कि शिवाजी समाज का स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी समाज का स्थापना विनोद बिहारी महतो ने किया था। 13वां प्रश्न है कि झारखंड में किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है? तो ये धनबाद में है। याद रखना है, धनबाद में है। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत
संथाल समाज की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? पहले ये याद रखना है कि शिबू सोरेन के द्वारा। सुनो, संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा? 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा। वर्तमान में शिबू सोरेन राज्यसभा का सदस्य है। अगला प्रश्न आते हैं कि 15वां प्रश्न है, झारखंड के किस सामाजिक कार्यकर्ता को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसको कहा जाता है? तो दयामणि बरला को, दयामणि बरला को। अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वृक्षारोपण की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? मतलब ये एक स्कीम है मुख्यमंत्री जन वन योजना, इसके तहत बोल रहा है कि वृक्षारोपण के लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम 1 एकड़ होना चाहिए जमीन, ठीक। और अधिकतम कितना होना चाहिए? 50 एकड़ जमीन होना चाहिए। अधिकतम 50 एकड़, न्यूनतम 1 एकड़ जमीन होना चाहिए। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिला में स्थित है? तो ये साहेबगंज में है, साहेबगंज जिला में है फॉसिल पार्क। 18वां प्रश्न पे, दालमा गज अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जमशेदपुर जगह पे है। कौन जिला? तो पूर्वी सिंहभूम जिला का जमशेदपुर के आसपास में दालमा गज अभ्यारण्य। इसी में डिमना झील भी है, इसी के आसपास में डिमना झील भी है। डिमना झील है, जो कि डिमना झील एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण 1944 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? टाटा स्टील द्वारा। क्यों किया गया था? तो क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ यानी जमशेदपुर में क्या होता है कि पानी की कमी को देखते हुए इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो ये गिरिडीह जिला में है पारसनाथ की पहाड़ी, गिरिडीह की पठार में स्थित है। 20वां और अंतिम प्रश्न है, राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा का निर्माण कब किया गया था? झारखंड राज्य में बोल रहा है कि जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण कब किया गया था? तो 2016 ईस्वी में किया गया था। ये था टॉप 20 क्वेश्चन जो कि झारखंड के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो क्लास तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए वीडियो के साथ फिर आ जाएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।